छोड़ो इससे वापस। ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी? क्लाइंट है मेरी। ये क्या है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे क्या बोलेगी? शक करती है तो? शक करती है मुझ पर? शक करती है? गार्बेज बैग जिसमें बॉडी के टुकड़े कहाँ फेंके? उस बात को तो बहुत देर हो गई है, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता? कानून के फंदे में फंस चुका है अब तू, इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि टंडन आज के इस क्राइम शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लव स्टोरी की, जहां एक लड़का और लड़की प्यार के चलते पहले घर से भागते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर शुरू होता है झगड़ों का सिलसिला। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लड़का उस लड़की का कत्ल कर देता है। हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। लड़के ने लड़की का न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और एक एक करके उन टुकड़ों को डिस्पोज भी कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच कि प्यार ने ही प्यार की कुर्बानी ले ली? इस जघन्य अपराध के पीछे की असली वजह क्या है? यार तू दोबारा यूएस में जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? वहाँ पे तो इंटीरियर डिजाइनर्स की कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, और यहाँ से तो अच्छा ही पैकेज मिलेगा। नो यार, I fell in love with India. फेल इन लव विद इंडिया या फिर फेल इन लव विद दैट योगा टीचर मिहिर? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एंड यू नो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। है ना, वो तुझे तेरे घर योगा सिखाने आया था और उसने तेरा स्टेटस देख के तुझे फंसाया है। एग्जैक्टली। तू मुझे एक बात बता, वो करता क्या है? सारा दिन तो तेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। फ्रीलांसर है। पता है फ्रीलांसर क्या करते हैं? यार जब क्लाइंट होगा तभी तो कोई काम होगा ना, और पूरे दिन योगा कौन करने बैठता है? वैसे भी वो स्टूडियो खोलने की सोच रहा है। आई एम श्योर वो स्टूडियो भी स्पॉन्सर यही कर रही होगी। एक मिनट, तुम लोग मेरे माँ बाप मत बनो, माँ बाप काफ़ी हैं। यार मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन नहीं। यार है ना, हम लोग तुझे बचपन से जानते हैं, हम तुझे समझा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। मैं शादी मिहिर से ही करूंगी। तुम लोग आओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आओगे तो मैं सोच लूंगी इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। वेटर। अरे है ना, सुन तो सही। है ना, क्या हुआ? आज हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन आज हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं खुशी थोड़ी और चाहता हूँ। कितना टाइम लगता है घर आने में? कहाँ थे तुम? टाइम देख रही हो? वो मैं क्लाइंट के घर गई थी, अहमदाबाद हाईवे पर है उसका घर, इसलिए टाइम लग गया। तुम्हें दूसरों के घरों का ख्याल है, अपने घर का कुछ ख्याल है कि नहीं? अरे कब से भूखा बैठा हूँ मैं, तुम कब बनाओगी, कब मैं खाऊंगा? क्या है ये सब? मिहिर, खाना तुम भी बना सकते थे, ऑर्डर कर देते। मैं पूरा दिन काम करती हूँ यार, थक जाती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करता?
मिहिर, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। यू प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता नहीं मुझे भूख लग रही है? पता नहीं है तुम्हें? हाँ? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? समझ में नहीं आती है, भूख लग रही है यहाँ पे मुझे। Go and make food for me, I'm coming. Yes! I can't move. मुझे बहुत पेन हो रहा है। मेरे बैक में बहुत पेन। अब डॉक्टर को दिखा प्लीज। You deserve this. वक्त पे घर नहीं आती हो, खाना नहीं बनाती हो, बनाती हो तो बेकार बनाती हो। क्या है ये सब? So, suffer this pain. No, pain. Bye-bye. हैप्पी बर्थडे। उसने फिर से तुझे मारा, और वो भी बर्थडे वाले दिन। मैं और विपुल अभी आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर भी कि एक आदमी एक औरत को इतनी बर्बरता से पीटता है। तो जरा सोचिए उस औरत पर क्या बीतती होगी जो ये सब सहन कर रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले ऐना लोकल पुलिस स्टेशन भी गई थी। तो उसने कल रात तुम्हें पीटा है या अक्सर मारता है? सर, पहले भी कई बार मारा है। आप कंप्लेंट लिख के दो, उसका भूत हम उतारते हैं। स्वाति, मैडम को साथ लेके जाओ हॉस्पिटल और चेकअप करवाओ। सर, हमने कभी परमिशन नहीं दी इस शादी की। वो तो उसने इसका ब्रेन वॉश कर लिया था। उसके लिए हमसे भी झगड़ा करती है। सर, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आयरा उससे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए। योगा सिखाता है ना वो तो। योगा में तो मन और गुस्से को कंट्रोल में करना सिखाते हैं। खुद प्रैक्टिस नहीं करता क्या वो? हाँ? एना बेटा, तू तो जानती है ना कि उसे कितना गुस्सा आता है। और अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है बेटा। एक बार उसे मौका दे के देख ले। नहीं, ये कंप्लेंट मत कर बेटा, नहीं तो मेरे मीर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डोंट टेल मी यू आर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम। मैं सोच रही हूँ, और उसके मम्मी पापा। ये क्या बोल रही है यार विपुल? यार ऐना, वो लोग मिहिर को बचाने के लिए ऐसा बोलेंगे ही। तू अपनी शक्ल देख। He has to pay for his deeds. तू कंप्लेंट कर ऐना। डॉक्टर का कहना है कि 1-2 दिन में तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। देखो है ना, अगर तुम केस फाइल नहीं करोगी तो हम मिहिर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी। देखो, केस फाइल करोगी तो उसके बेसिस पे तुम डिवोर्स भी ले सकती हो। सर, मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि ऐना ने मिहिर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। शायद ऐना अपने प्यार को एक मौका और देना चाहती थी, लेकिन किस्मत ऐना को एक और मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने मानो ऐना की तकदीर में कुछ और लिख रखा है। अरे वाह, हम कितने लकी हैं। मैं पुणे में आके इतना अच्छा फर्निश्ड फ्लैट मिल गया। हाँ, सो ब्यूटीफुल। रख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी।
आपकी नेबर मरियम हूँ। आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी नई शादी हुई है? हाँ, कुछ ही दिन हुए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। वी आर वेरी टायर्ड। अगर हमें किसी भी चीज़ की जरूरत होगी विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाबा हेलो अन्ना, आज डिनर में क्या बना रही हो? मरियम दीदी थोड़ा अर्जेंट है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हे सोनल। अच्छा एक बात बता, वो अब तो नहीं मारता तुझे? नहीं, अब वो मुझे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट अब तो योगा स्टूडियो खोलने की भी प्लानिंग कर रहा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब तू घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाल रही है। वाह है ना, तू तो सर्वगुण संपन्न हो गई है। अच्छा एक बात बता, मुझे और विपुल को कब बुला रही है अपने घर खाने पे? उसके लिए तुझे और विपुल को पुणे आना पड़ेगा। हाँ तू बोल ना, हम इसी वीकेंड आ जाते हैं। सोनल, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। हाउ डेयर यू मिहिर, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी? क्लाइंट है मेरी, घर पे रीजनेबल पड़ता है, मेरी ट्रैवलिंग भी बचती है, इसलिए घर पे बुलाता हूँ। दैट्स इट। डू यू थिंक आई एम अ फूल? ये क्या है? ये क्या है? मुझे दिखाई नहीं देता क्या? Are you going crazy? हाँ? मैं पागल हो गई हूँ। मिहिर, हम लोग शादीशुदा हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ पे शक कर रही हो तुम? हाँ? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? मैं शक नहीं कर रही हूँ मिहिर, बस तुम्हें बता रही हूँ कि जो तुम कर रहे हो अगर वही मैं कर रही तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका, और तेरा भी। मुझे कुत्ता बोलती है? मुझे कुत्ता बोलती है तू? मुझे कुत्ता बोलती है? मुझे कुत्ता बोलेगी? हाँ? मुझे कुत्ता बोलेगी? एक तो खाना नहीं बनाती। बोलो ना मुझे कुत्ता, खाना नहीं बनाती है, भूख लगती है मुझे, टाइम पे घर नहीं आती है। उठना। कुत्ता बोलती है तुमको? कुत्ता जैसे। हाँ?
इतनी क्रूरता और बर्बरता से किसी का कत्ल करना और कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को एक एक करके ठिकाने लगाना, यह काम किसी आम इंसान का नहीं है। तो क्या मिहिर ने पहले से ही इन सब की साजिश कर रखी थी? दोस्तों, आज के इस डिजिटल एरा में लोगों का इनकॉग्निटो मोड में रहना बेहद मुश्किल है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद हैं, बस जरूरत है तो उन्हें कलेक्ट करने की। हेलो मार्टिन, तुम्हारी कुछ बात हुई है ऐना से? नहीं विपुल भाई। अच्छा, एक्चुअली हम भी उसे काफ़ी महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमारे कॉल का रिस्पांस नहीं दे रही है और अभी काफ़ी टाइम से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमें उसकी काफ़ी टेंशन हो रही थी। हमें लगा शायद तुझे कुछ पता हो। हाँ हाँ, याद है वो लड़की एना डिसूजा ना, उसके पति ने उसको बुरी तरीके से मारा था और उसने कंप्लेंट भी वापस ले ली थी। क्या हुआ उसको? सर, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब दोस्तों, परिवार, किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है? नहीं सर, इनफैक्ट उसके पुणे जाने के कुछ दिनों तक मैंने उसका सोशल मीडिया भी चेक किया था। उसके अपडेट्स में वो खुश नज़र आ रही थी। फिर मैंने भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूना का एड्रेस है? नहीं सर। एक काम कीजिए, एना और मेहर का फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स दीजिए। अहमदाबाद पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स मोबाइल लोकेशन को फॉलो किया, जिससे उन्हें एना की लास्ट लोकेशन का पता चला। उसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने ये पूरा केस पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। क्या हुआ था शुरू से बताइए। सर, मेरी बहन ऐना अहमदाबाद के फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में काम करती थी। यहाँ पे एक योगा सेशन में वो मिहिर से मिली थी। मिहिर एक योगा इंस्ट्रक्टर है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार भी हो गया। लेकिन जब घर पे इस बारे में पता चला था तो मम्मी काफ़ी गुस्सा भी हुई थी। फिर क्या हुआ? सर, फिर ऐना और मिहिर ने एक दूसरे से शादी कर ली और दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। वो लड़का उसे मारता था? हाँ सर, एक बार तो इतना मारा था कि ऐना को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सर, हमने कभी परमिशन नहीं दी इस शादी की। वो तो उसने इसका ब्रेन वॉश कर लिया था। कैसे पिता है आपकी बेटी एक टॉक्सिक टॉर्चरस रिलेशनशिप में थी और बजाय इसके कि आप उसका साथ देते, आपने उससे बात करना छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। सर, ऐना एक बहुत ही जिद्दी लड़की है, किसी की कुछ नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती। हमने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, प्यार से, डरा के, यहाँ तक कि मैंने भीख भी मांग ली थी उस लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं सुनी सर। ऐना के सारे डिटेल्स दे दीजिए, ऐना का नंबर, उसके दोस्तों का नंबर, ऐना और मिहिर के फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ। शिरके, ऐना और मिहिर का सोशल मीडिया खंगालो और इस साल के अप्रैल महीने से दोनों के सीडीआर और लोकेशंस निकलवाओ। ये मिहिर कल मुझे यहाँ सामने चाहिए। Anna and I were in love. We were together for 3 years. But finally when we broke up, she just left me. So we had some incompatibility issues. इंग्लिश इतनी आती है, यहाँ से आगे हिंदी में। Sir, I don't have much command in Hindi. Means मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पे तू हिंदी में बातें करता है कि नहीं? करता है ना? कदम दिखा जरा इसको। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐना कहाँ है? I swear सर, मुझे सच में नहीं मालूम ऐना कहाँ है। सर, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों छिपाता? छुपाना भी मत, बड़े मुर्दे उखाड़ के लाते हैं। अभी जा, शहर से बाहर नहीं जाना। शिरके, सही नहीं लग रहा है ये। आस पड़ोस में पता करो इसका। सर, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे कुत्ता बोलती है? मुझे कुत्ता बोलती है तू? मुझे कुत्ता बोलती है?
हाँ, मुझे कुत्ता बोलती है? फिर उसके बाद मैंने ऐना को कई दिनों तक देखा नहीं, तो मैंने मिहिर से पूछा भी था, ऐना कैसी है? बहुत दिन हुए दिखी नहीं। क्यों चली गई? हमारा ब्रेकअप हो गया ना, हमसे भी पता नहीं। मिहिर सर आधी आधी रात में बाइक पे निकल जाते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा भी था, मिहिर सर साहब इतनी रात को? वो रात में नींद नहीं ना आती है, तो इसलिए बस थोड़ा घूमने जा रहा था। पुलिस को अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि वारदात बहुत पुरानी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा पुलिस को कि उन्होंने इस वक्त को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐना के दोस्तों से भी बात की, जिससे ऐना और मिहिर के रिश्तों की टूटी हुई कड़ियाँ जुड़ सके। तो इसलिए आप लोग जो भी जानते हैं सारा डिटेल में बताइए। सर एक रात ऐना का कॉल आया था, वो कह रही थी कि मिहिर उसे मार डालेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग रही है। और फिर सर ऐना हमें सड़क पे मिली। ऐना, 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 विपुल, ऐना, ऐना क्या हुआ? ऐना, ऐना, ऐना मेरी बात सुन ऐना, 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 हाँ प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ऐना, ऐना प्लीज कहीं मत जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मिहिर तुझे दिख रहा है तूने उसकी क्या हालत की है? You're such an evil soul। और तुम कहते हो तुम ऐना से प्यार करते हो? ऐना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो ऐना, मुझसे गलती हो गई। मैंने मारा ना, हाँ मैं इन्हीं हाथों से मरना, मैंने इन्हीं हाथों से मारा, मैंने मारा ऐना, प्लीज ऐना, आई एम सॉरी ऐना, प्लीज ऐना, आई एम सॉरी ऐना, प्लीज ऐना। तो ऐना ने डिसाइड किया कि वो इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी, लेकिन वो फिर उसके साथ जाके रहने लग गई। लेकिन क्यों? ऐसा प्रॉमिस तो मिहिर पहले भी कर चुका था ना। सर मिहिर ऐना को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। ऐना, ये क्या कर रही हो? ऐना, ऐना प्लीज मत जाओ ना, छोड़ो इसे। ऐना प्लीज, ऐना मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मेरी बात तो सुनो ऐना, ऐना, ऐना प्लीज। प्लीज छोड़ के मत जाओ। उसे पता था कि वो ऐना को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, अपने इमोशनल ड्रामा से। सर उसने तो खुद को फांसी लगाने का भी ट्राई किया था, पर जब पता चला कि वो नाटक उस पर असर नहीं कर रहा है, तो सर उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। मैं ना इसे समझा दूंगी कि इतना गुस्सा ना करे। हाँ ये देख, मैं ना मंदिर से धागा भी लाई हूँ, तो इसे बांध देना। हाँ इससे इसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो इसे छोड़ना मत बेटा, ये तुझे बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए है ना फिर से मिहिर के साथ रहने लगी? हाँ सर, फिर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन सर 4 महीने पहले उसने हमारे कॉल्स अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो हमारा कॉल कट कर देती थी और मैसेज करती थी कि मैं कॉल बैक करूंगी, पर सर कभी कॉल बैक आता नहीं था। फिर सर थोड़े टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। फिर तो सर फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा। इनफैक्ट सर ऐना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती थी, वो कुछ महीनों से इनएक्टिव थी। सर मैंने ऐना के सोशल मीडिया और बैंक डिटेल्स चेक किए और उसके दोस्तों ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है। सर उसके सोशल मीडिया पे 22 मई के बाद कोई भी अपडेट नहीं है। सर और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हाथ लगा है। तूने कहा था कि 18 मई को ऐना घर छोड़ के गई थी, लेकिन उसका मोबाइल जुलाई के पहले हफ्ते तक तेरे घर के एरिया में एक्टिव था। अब मैंने वो पहले भी बताया सर, जो मुझे छोड़ के गई उसके बाद से हमारे बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा है। कैसे गई वो? कैसे गई? हेलीकॉप्टर से? हाँ? हेलीकॉप्टर सीधा बिल्डिंग की छत पे उतरा होगा। तेरे घर से 500 मीटर दूर जो कैमरा है ना, उसमें 18 मई को ऐना बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आ रही है। उसके बाद ऐना को किसी ने नहीं देखा। जब ऐना ने बिल्डिंग छोड़ी ही नहीं, तो अगले 2 महीने तक ऐना का मोबाइल तेरे वहां पर एक्टिव कैसे था? क्या किया ऐना के साथ? क्या किया ऐना के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है। I really don't know where she went। अब बोल वरना दूंगा एक। मेरी बात सुनिए सर। अरेस्ट करो इसको सर। और इसी बीच पुणे पुलिस को ऐना के बारे में पता चला। ऐना की निर्मम हत्या हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास ऐना की बॉडी नहीं थी। ऐना की बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिए।
अंदर 10-12 बोन्स मिले हैं। सर क्या आप बता सकते हैं अंदर जो बोन्स मिले हैं वो एना डिसूजा के ही है? वो अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख के बताइए किसकी है। क्या बिना सर पैर का सवाल कर रहे हैं आप लोग? सर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसे क्लीन करने के लिए बड़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जगह भी अच्छे से चेक करो। सर, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐना मर्डर केस में मिहिर के घर से पुलिस के हाथों अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नो बॉडी पार्ट्स, नो ब्लड, नथिंग। इस बात का भी सबूत नहीं मिलता क्या वाकई उस घर में ऐना को काटा गया था या नहीं। ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। क्या बकवास कर रही है? इसको थाने बुलाओ। सर मेरे सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। आप ये स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग करना बंद कर दीजिए। अननेसेसरी इश्यूज को सेंसेशनलाइज मत कीजिए। सर मैं कोई सनसनीखेज खबर नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास जो न्यूज़ आती है मैं वही रिपोर्ट करता हूँ। और अच्छा है ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। मैं खुद एक मीडिया से हूँ। आई नो द कोर्ट आस्क फॉर वैलिड एंड सॉलिड प्रूफ, नॉट द सर्कमटेंशनल एविडेंस विच यू हैव। कैसे पता लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि ऐना का मर्डर मिहिर ने किया है? अब तक तो ऐना का कटा हुआ सर भी आपको नहीं मिला है, और ना ही मर्डर वेपन। सर डीएनए रिपोर्ट तो आना अभी बाकी है। गार्बेज बैग जिसमें बॉडी के टुकड़े कहाँ फेंके? उस बात को तो बहुत देर हो गई है। इतनी पुरानी बात कौन याद रखता? सर कहाँ है? याद नहीं है सर। मर्डर वेपन कहाँ छुपा है? मर्डर वेपन कोई कातिल नहीं भूलता कि उसने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। I don't remember. There is stress on my brain. Please understand, sir. I need some water, tea. चाय, पानी, कॉफी सब मिलेगा और सब याद भी आएगा। कानून के फंदे में फंस चुका है अब तू। इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। इसके पिछले 10 महीने के सारे रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी जिंदगी भर की डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए मुझे। मिहिर ने बताया कि पुणे आने से पहले वो ऐना को लेके महाबलेश्वर और पंचगनी घूमने गया था। पता लगाओ वहां हुआ क्या था, और ये भी पता लगाओ कि पुणे में इनको फ्लैट दिलवाने में मदद किसने की। मुझे ऐसा लग रहा है मिहिर के दिमाग में ऐना को मारने का प्लान बन चुका था। जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी, वहां हमने भी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया कि मिहिर ऐना से शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में था। सर एक ब्रोकर है इकबाल कादरी, उसने ही यहाँ मिहिर को पुणे में घर दिलाने में मदद की थी। उसे बुलाया है सर। मैं मिहिर और उस लड़की ऐना से पंचगनी में मिला था। वो वहाँ हनीमून मनाने आए थे, तो मिहिर ने मुझे बताया था कि वो पुणे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुणे में उन्हें एक घर चाहिए था जहाँ वो शादी के बाद रह सकें। ठीक है, जाओ। जी सर। मुमकिन है कि मिहिर ऐना को पंचगनी और महाबलेश्वर मारने के इरादे से ही लेकर गया था, लेकिन वहाँ उसको चांस नहीं मिला, इसलिए वो उसको पुणे ले आया। सर हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐना का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चेक किया, सबकी लिमिट मैक्स्ड आउट हो चुकी है और मरने से 2 महीने पहले उसके अकाउंट में सिर्फ 60,000 रुपीज बचे थे। और सर मुमकिन है कि अहमदाबाद छोड़ने का उनका यही रीजन हो ताकि वो मर्डर कर सके ऐना का, क्योंकि पंचगनी और महाबलेश्वर से लौटकर आने के बाद उसने 10 दिन के अंदर ऐना का मर्डर कर दिया था। ये सब थियरी सुनने में तो ठीक लग रही है, एविडेंसेस भी जुटाने पड़ेंगे। जो हड्डियां हमें मिली थी उसे डीएनए के लिए भेज दिया है, और सर मिहिर ने बताया कि उसने बॉडी के बाकी के पार्ट्स जंगल में जला दिए। उसके घर में कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? सर उसने कई बार घर साफ किया होगा।
कोई तो सामान, कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो उसने हिलाई नहीं होगी, साफ नहीं की होगी, या उसके ध्यान में नहीं आई होगी। ब्रोकर इकबाल कादरी आपसे बात करना चाह रहा है। हाँ कादरी। सर कुछ बातें थी जो मैं आपको उस दिन बताना भूल गया था। सर मई में मेहर अक्सर टेरेस पे वाटर लेवल चेक करने जाता था। सर उसका उस महीने का बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया था। ये अक्सर गीज़र या एसी ज़्यादा यूज़ करने से होता है। सर फ्लैट में एसी नहीं था लेकिन गीज़र था। लेकिन सर जब मैंने उसे फ्लैट रेंट पे दिया था तो उधर का गीज़र खराब था। ऐसा उसने क्या यूज किया कि लाइट का बिल इतना बढ़ गया? बोन्स का डीएनए ऐना के साथ मैच हो गया है। वो बोन्स ऐना के ही है। अब ये बता उस रात हुआ क्या था? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक तो खाना नहीं बना। ये डेली पानी की टंकी का लेवल चेक करने क्यों जाता था? तो पानी चेक करने के लिए पानी ज़्यादा लगता ना सर, इसलिए क्या है सर, बॉडी काटते समय मैं पानी खुला छोड़ देता था ताकि आवाज़ भी दब जाए और वो बॉडी का जितना भी ब्लड है वो पानी के साथ ही बहकर निकल जाए। वाटर हीटर बहुत यूज़ किया इसलिए बिजली का बिल बढ़ गया। तो गीज़र काम नहीं ना कर रहा था, इसीलिए बॉडी काटने में गर्म पानी लगता है। गर्म पानी डालने से ना बॉडी आसानी से कटती है। इकट्ठा किया और मिहिर के नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया। फिर पुलिस को पता चला कि मिहिर को पुणे के एक पंत नगर में जॉब मिली थी, जहां से उसे सिर्फ 1 महीने में निकाल दिया गया। सर, मिहिर की मोबाइल लोकेशन जुलै में मीरा नगर के उस जगह पर है जहां पर एक तालाब है। सर लगभग वो वहां पर 20 मिनट तक था। सर उस दिन से पहले या उसके बाद में वो आज तक वहां पर कभी नहीं गया। चलो चेक करते हैं। मीर के द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने पुणे के पंतनगर एरिया को खंगालने का फैसला किया। पुलिस को आखिर क्या मिला है? ये जो भी है हम आपको बता दें कि बहुत जरूरी चीज है जो एविडेंस बैग में रखी गई है। क्या ये मर्डर वेपन हो सकता है? आइए देखते हैं और जानते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये बहुत ही रेयर केस है। ऐसे केसेस में पुलिस को हर दिन एक नया सबूत, एविडेंस मिल रहा है। फाइनली पुलिस के हाथ मर्डर वेपन लग चुका है। मिहिर के फिंगरप्रिंट्स और ऐना के ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कोर्ट में कबूल कर लिया है, जिसका कि वो हकदार है। तब कहीं जाकर ऐना डिसूजा की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके परिवार को इंसाफ। सारे सबूत मिल चुके हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। प्लानिंग कब से कर रहा था? सर गले पड़ गई थी वो, शादी करनी है शादी करनी है। सिंदूर चूड़े का शौक पड़ गया था उससे। मुझे उसके पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन सर मुझे ना सर मुझे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना अच्छा लगता था, अब मज़ा आता सर। लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसी के आसपास घूमता रहूं, कुत्तों की तरह। हाँ कुत्ता बोली थी सर वो मुझे, कुत्ता। अभी आप ही बोल रहे हैं सर, मैं कितना गलत बोला उसने सर मुझे। अभी आपको भी ऐसा बोले कुत्ता तो आपको अच्छा लगेगा सर? नहीं ना। तो बहुत बुरा लगा सर मुझे, बहुत गुस्सा आया था उस पर। कुत्ता कैसे बोल सकती है सर? आई एम अ डिसेंट गाय। आई मीन इट्स नॉट गुड ना सर। इसे देख के जरा भी नहीं लगता कि इसे अपने किए पे पछतावा है।
जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। सर, मैं तो एना के बारे में सोच रही हूँ। कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता था उसका, फॉरेन में जॉब, सेटल लाइफ, पर ये सब कुछ छोड़ के उस लड़के के चक्कर में पड़ गई। आजकल सिनेमा की वजह से लोगों की आंखों पे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है और ऐसे प्यार को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई जरा सा प्यार या झूठा प्यार भी जता दे तो भरोसा कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान अपने आप से प्यार करना सीखे और किसी भी रिलेशनशिप में किसी तरह का असॉल्ट सहना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। राइट सर। चलो चाय पीते हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कोर्ट ने उसे मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के लिए उम्र कैद की सजा दी है।